दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। जी सब्जेक्ट तो जानते हैं आप लोग, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी रनिंग कंडीशन में है और लूप्स हमने स्टडी कर लिए हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, और सिंपल से कुछ हमने प्रोग्राम भी आपसे डिस्कस किए हैं, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली दोनों तरह से, विद सिंटेक्स देखा है हमने। क्वेश्चन है आपका, कोई प्रॉब्लम्स है वो आप लोग ज़रूर सेंड करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखें, आप समाधान होगा आपका हर तरह से। आज हम लोग लूप्स का एक स्टैंडर्ड हाई करते हैं, थोड़ा सा एक पायदान और चढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग ही है फिलहाल हम लोग, फॉर लूप्स की आज का जो हमारा बेस है वो प्रोग्रामिंग रहेगा, लेकिन आज के जो कंसेप्ट हैं पिछले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रहेगा। कुछ लॉजिक बेस रखेंगे हम लोग प्रोग्राम्स, और आपके एग्जामिनेशन में आने वाले और आपके जो प्रोग्रामिंग का जो आपका स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाएगा आज क्लास में। तो क्लास को आप इन्जॉय भी करेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। कुछ अलग अलग क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं आपके लिए, और वही क्वेश्चंस हम लोग एज ए प्रैक्टिकली आपको रन करके दिखाएंगे। तो आप लोग अपने अपने सिस्टम पे सबको टेस्ट करेंगे, और जो भी आपकी एरर्स आएंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, अगर आप वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप हमारे सामने ज़रूर रखेंगे, उसको हम लोग मिलजुल कर उस समस्या का समाधान लेंगे। और अगले जो कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट भी हम ज़रूर बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग को बहुत ध्यान से स्टडी कर लेते हैं और ज़रा देखते हैं क्लास में आज प्रैक्टिकली क्या है, और प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आज की क्लास को जरा देख लेते हैं प्रैक्टिकली। आइए क्लास में देखते हैं आज प्रैक्टिकली क्या करना है, लूप्स के क्वेश्चंस हमने क्या आपके लिए तैयार किए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स। एक बहुत ही सिंपल लॉजिक का एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं हम लोग, क्वेश्चन डाल देते हैं, आपको तुरंत क्लियर होगा। क्वेश्चन ये है, सम ऑफ 1 to 10 नंबर, यानी कि 1 + 2 + 3, इस तरह से करते हुए हम लोगों को 10 टर्म्स का सम निकालना है बाय यूजिंग लूप्स। अब कौन सा लूप लगाना है, आप लोग यहाँ फॉर लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइल भी कर सकते हैं। मैं आपको फॉर लूप से ये प्रॉब्लम का समाधान करके दिखा रहा हूँ। आपको सबसे पहले अपनी हेडर फाइल स्पेसिफाई करनी है, वॉइड मेन, एक वेरिएबल आई बनाया हमने जो कि लूप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एक सम बनाया हमने जिसके अंदर हम लोग टोटल कैलकुलेट करके, सम कैलकुलेट करके स्टोर करेंगे। और इस तरह के वेरिएबल में जब आप लोग टोटल जिस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं उसको आप 0 से इनिशियलाइज कर लीजिएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई भी गार्बेज वैल्यू उसके वेरिएबल के अंदर ना रहे। स्क्रीन क्लियर। लूप ने स्टार्ट किया, i = 1, i <= 10। ये हमें 10 तक कैलकुलेट करना है। अगर आप 10 से ज़्यादा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो <= और वही नंबर जहाँ तक आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। फिलहाल मैं 10 तक चाहता हूँ, 10 टर्म तक चाहता हूँ, तो <= 10 मैंने लिखा। i ++ सम = सम + i। तो सम के अंदर आप लोग हर एक नंबर का एडिशन होता जाएगा। सम + i इसलिए लिखा ताकि प्रीवियस वैल्यू जो हमारे सम के अंदर होगी वो भी ऐड होती चली जाएगी और i की वैल्यू आगे बढ़ती रहेगी, और इस तरह से 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का जो टोटल है सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खास चीज़, यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस दिया है। अगर आप इसको ना देना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर, तो आप इसको अगर ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस नहीं देने की इच्छा हो तो आप नहीं भी दे सकते। प्रिंट करेंगे हम लोग सम को, एक मैसेज डाल दिया हमने, सम ऑफ 1 to 10 नंबर्स, और %d दिया हमने, और सम को हमने प्रिंट किया और क्लोज किया गेट cs से। अब हम लोग इसको रन भी करके देखें। आउटपुट देखो हमारे पास आ गया, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का जो सम है वो 55 जो डिस्प्ले आपके सामने स्क्रीन पे हो रहा है। अगर मैं ये रेंज चेंज करना चाहूँ तो आप देखो कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं चाहता हूँ कि 100 तक मुझे करना है तो देखो मैंने 100 लिखा, i = 1 और i <= 100 तक ये लूप चलेगा और 100 तक के नंबर्स का ही सम आपके सामने शो करेगा। एक बार फिर से देखते हैं जरा आउटपुट। देखो ये आउटपुट आ गया हमारा 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम। क्वेश्चन भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन
हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन का काम करता है। तो इस तरह से आप 1 से लेके 10 तक और या 1 से लेके जहाँ तक भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आप ये रेंज चेंज भी कर सकते हैं। देखो मैं थोड़ा सा चेंजेस आपको और बताता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि भैया हमें तो 1 के बजाय 20 से सम करना स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग पोजीशन दीजिएगा आप लोग और सपोज 100 तक ही करना है, तो आप लोग रन करिएगा अपना। आप देखिएगा 20 से लेके 100 तक के नंबर्स का टोटल आपके सामने आ गया है, जो सम है। साथ ही आप लोग जो हमने मैसेज दिया है, ये मैसेज भी आप चेंज करते रहिएगा। ये मैसेज है आपका, सपोज मैंने 20 से लेकर 100 तक करना था, तो मैंने 20 से लेकर 100 तक किया। ये तो मैसेज होता है हमारा, ये मैसेज आप लोग प्रॉपर मैसेज डालते हैं ताकि आउटपुट में हमें एक सटीक, एक करेक्ट आउटपुट हमें नजर आए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे यूजर तक बिल्कुल सही पहुँच पाए। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंपल लॉजिक्स बनाऊंगा ताकि आपको ये लूप पूरी तरह क्लियर हो जाए। फिर हम लोग अगली क्लास के अंदर थोड़ा सा टिपिकल मोड के हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो आपके सामने लाएंगे। एक अगला क्वेश्चन और देखेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ 1 + 3 + 5 up to 10 टर्म्स। और इस क्वेश्चन को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑड नंबर्स, जो स्टार्टिंग के हमारे फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हैं उनका हम लोग टोटल निकालना चाहते हैं, सम निकालना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडर फाइल स्पेसिफाई करना है, सेम वही std और conio, void main ओपनिंग ब्रेस, वेरिएबल क्रिएट किया हमने आई और सम, बिल्कुल उसी तरह से। आप वेरिएबल के नेम अपने अकॉर्डिंग जो आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। फॉर i = 1 और i <= हमने रखा है यहाँ पे 20, क्योंकि हमें 10 टर्म चाहिए और आप चाहते हैं ऑड नंबर एक एक नंबर के गैप के बाद आता है, तो ये 20 तक लूप हमारा चलना चाहिए। और i = i + 2 हमने किया, यानी कि एक एक नंबर को छोड़ के हमारा जो लूप है वो स्विच करता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा दो नंबर्स का। और सम = सम + i और प्रिंट कर देते हैं हम लोग। ये काफ़ी सिंपल लॉजिक है। सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 और सम को हमने प्रिंट किया, गेट ch। और अब आप इसको रन करके देख लेते हैं। जी हाँ, ये आउटपुट आ गया हमारा 100, 1 से लेके 20 तक के जो ऑड नंबर्स हैं उनका टोटल। ये जनरल टेक्निक है, बिल्कुल सिंपल, लेकिन अब मैं इसको एक लॉजिक की तरह से और कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये एक जो इंक्रीमेंट वाला तरीका हमने देखा, एक साथ दो नंबर्स का इंक्रीमेंट हो रहा था, इसको मैंने नॉर्मल किया। और हम लोग लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लॉजिक लगाते हैं इफ के साथ। इफ ओपनिंग ब्रेस आई को चेक करें हम लोग आई, और आप जानते हैं अगर आप इवन और ऑड नंबर चेक करते हैं तो किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर वो डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से तो वो इवन नंबर माना जाता है, डिवाइड नहीं होता तो आपका ऑड नंबर माना जाता है। तो 2 से हमने इसको मॉडुलस निकालते हैं, और अगर रिमाइंडर पूरी तरह से 0 बच जाता है तो हम लोग ये मानेंगे कि इवन नंबर है, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो ऑड नंबर है। तो हमने इसको किया नॉट इक्वल टू 0, और इसका भी हमने ओपनिंग ब्रेस लगाया। मैं आपको पूरी तरह क्लियर करने के लिए ओपनिंग ब्रेस लगा रहा हूँ, वरना तो सिंगल स्टेटमेंट के साथ ओपनिंग ब्रेस की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बाकी सब कुछ सेम वैसा ही रखना है। आई को हमने 2 से देखा मॉडुलस चेक करके, अगर वो 0 नहीं है तो वो सम होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली, और लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। तो 1 से लेके 20 तक के जितने भी हमारे ऑड नंबर्स हैं, जैसे 1, 3, 5, इस तरह से लास्ट तक के 10 टर्म हमारे टोटल होके हमारे सामने आ जाएंगे। जरा हम लोग इस लॉजिक को भी रन करके देख लेते हैं। आउटपुट हमारा बिल्कुल सेम उसी तरह से आया है, क्योंकि लॉजिक ये एक प्रॉपर लॉजिक होता है जो आपको इस्तेमाल करना है। मैंने दोनों टेक्निक से आपको इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके दिखाया है। एक थर्ड क्वेश्चन है, वो भी मैं आपके सामने लाता हूँ, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। अब देखिएगा हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसको भी आप लोग ध्यान से वॉच करेंगे। क्वेश्चन डालते हैं हम आपके लिए। सम ऑफ 1/1 + 1/2 + 1/3 और 10 टर्म्स तक हमें ये टोटल निकालना है। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल डाली। आप देखिएगा यहाँ पे 1/1, 1/2 इस तरह से 10 टर्म्स तक निकालना है। तो जो कैलकुलेशन होगा, जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल नंबर्स में रहेगा। तो आपको जो वेरिएबल क्रिएट करने हैं वो आपको क्या करना है, फ्लोट
टाइप से बना के तैयार करने हैं। ये आपने ध्यान में रखिएगा। ये हमने वॉइड मेन स्टार्ट किया और यहाँ से हमने फ्लोट, एक आई वेरिएबल और एक सम जिसमें टोटल हम लोग स्टोर करेंगे, और स्क्रीन क्लियर, फॉर लूप स्टार्ट किया इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 क्योंकि 10 टर्न से निकालना है, और आई प्लस प्लस स्टार्ट करते हैं हम लोग। सम इज इक्वल टू, जी हाँ थोड़ा ध्यान देना, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 अपॉन आई, ये रखना है हम लोगों को क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है जो आप देख रहे हैं ऊपर, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, लेकिन नीचे वाले जो नंबर हैं तो वो जो डिवाइडेबल में जो स्पेसिफाई किए गए हैं वो चेंज हो रहे हैं, 1 2 3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप आई स्पेसिफाई करेंगे तो सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 अपॉन आई रखें और लूप क्लोज। अब आप इसको सिंपली प्रिंट कर दिए। बहुत ही सिंपल लॉजिक्स हैं, मैं आपके लिए ये जो लाया हूँ, और इस मैसेज को आप इस मैसेज को हम थोड़ा सही कर देते हैं क्योंकि ये मैसेज थोड़ा गलत हमने टाइप कर दिया। सम ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 से स्टार्ट कर लेते हैं हम, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 डॉट 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 डॉट, इस तरह से आप डाल सकते हैं 10 तक। ये हमने प्रॉपर मैसेज बनाया। अब आप क्लोज कर दीजिएगा, ch और क्लोजिंग ब्रेस। अब आप इसको रन करके देखें, ये आउटपुट आ गया हमारा। तो आप देखिएगा इस तरह से आप इसको रन करके देखें और इसका प्रॉपर जो रिजल्ट है वो आप देखें। यहाँ रिजल्ट में देख रहे हैं 2.928968, ये डेसिमल प्लेस हम लोग अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। हम चाहते हैं 2 प्लेस तक। ये कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पिछली भी कई क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। ये आप यहाँ सेट करिएगा और %f के बीच में आप स्पेसिफाई करें पॉइंट, सपोज 2 या 3 जो आप चाहते हैं, डेसिमल प्लेस जितना चाहते हैं पॉइंट आप लगाइएगा। मुझे 2 प्लेस तक रखना है तो 0.2, अगर आप 3 तक चाहते हैं 0.3 और 1 तक चाहते हैं 0.1, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब जरा एक बार आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। ये देखिएगा 2 प्लेस तक यानी कि 2.93, ये हमारा एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और हम आपके लिए लाए हैं, वो भी आप क्वेश्चन जल्दी से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 to 10 नंबर्स। ये हमने क्वेश्चन लिखा आपके लिए, हेडर फाइल और वर्ड मैंने स्टार्ट किया। क्वेश्चन आप क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को। 1 से लेके 10 तक के जो नंबर्स हैं हमारे, उनके स्क्वायर का सम निकालना है। आप लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसलिए 10 नंबर्स तक का स्क्वायर का सम निकाल के आपको रिजल्ट शो करना है। तो आप देखिएगा, फॉर लूप स्टार्ट किया 1 से लेके 10 तक, आई प्लस प्लस और सम निकालना, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि स्क्वायर निकालने का तरीका। हालांकि स्क्वायर के लिए कुछ इंटरनल फंक्शंस भी हैं, आगे चल के हम लोग सीखेंगे और प्रिंट कर देंगे हम लोग। बहुत सिंपल लॉजिक्स हैं आपके लिए और ये लॉजिक्स आप इस्तेमाल करके देखेंगे। अब आप लोग प्रॉपर मैसेज बनाएं और सम को प्रिंट करें, और आप जरा रिजल्ट चेक करने के लिए हम इसको रन करके देखते हैं। ये आउटपुट आ गया हमारा, सम ऑफ जो 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स का है वो आपके सामने आ गया 385। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन टेस्ट करके देखें, ट्राई करके देखें। आपके लिए क्वेश्चन और मैं लाया हूँ, उसको भी आप जरूर देखिएगा। एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है। और जरा क्वेश्चन डालते हैं, आप जरा देखिएगा क्वेश्चन कौन सा है। ये प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। जी हाँ, फैक्टोरियल निकालना है आपको, एक नंबर इनपुट करना है, उसका फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल मैथमेटिकल कंसेप्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। जो आप नंबर डालेंगे उस नंबर का फैक्टोरियल निकलेगा। और फैक्टोरियल क्या होता है, जो नंबर आप दे रहे हैं उस नंबर की 1 तक की मल्टीप्लाई। जैसे मैंने 5 डाला तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। ये फैक्टोरियल का जनरल मैंने प्रोजेक्ट बताया आपको, प्रोसेस बताया। आपको हेडर फाइल लगानी है और हेडर फाइल सेम वही प्रोसीजर आप जानते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने वेरिएबल बनाया है एक n,
जो कि एक नंबर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हम लोग एक नंबर डालेंगे जिसका फैक्टर हमें निकालना, और जिसके अंदर रिजल्ट स्टोर करेंगे उसको हमने फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं हर बार आपको बोलता रहता हूँ, लेकिन यहाँ आप देखिएगा यहाँ खास बात क्या है, यहाँ फैक्ट इज इक्वल टू 1 लिखा है। जब आप किसी भी वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं और आप अगर सम कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इनिशियलाइजेशन आप करिएगा 0 से, ताकि गार्बेज वैल्यू रफ हो जाए, क्योंकि 0 का एडिशन होने के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी प्रोसेस के ऊपर, हमारे कैलकुलेशन के ऊपर। इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो गार्बेज वैल्यू रिमूव करने के लिए आपको 1 लिखना है। जैसे मैं फैक्ट के अंदर मल्टीप्लाई इस्तेमाल करना है तो मैंने फैक्ट के अंदर 1 लिखा है किसी भी तरह की गार्बेज वैल्यू को रफ करने के लिए। ये प्रोसीजर आप याद रखिएगा। कैलकुलेशन होने के लिए रेडी है, हमने CLR किया और मैसेज प्रिंट किया है प्रॉपर, और वैल्यू को स्कैन किया हमने एन के अंदर। इसके बाद वाइल लूप लगा। देखो अब इस बार हम लोग वाइल लूप के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि हम लोग फॉर लूप के साथ भी फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन मैं वाइल का इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। वाइल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो n ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर तक जो भी वैल्यू तब तक हमारा ये लूप चलेगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए मैंने 5 डाला है तो 5 से स्टार्ट होगा, तो 5, 4, 3 और 2 और 1 तक जाना चाहिए। 0 पे से पहले ये रुक जाना चाहिए, यानी कि 0 से ग्रेटर का मतलब 1, यानी कि 1 तक ये लूप जाएगा जहाँ से हमारा नंबर स्टार्ट होगा। तो ये इसी तरह का लॉजिक आपको रखना है। और फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई n, जो आप नंबर डालेंगे उसकी मल्टीप्लाई होती जाएगी और एक एक नंबर कम होता चला जाएगा, यानी कि n माइनस माइनस। फर्स्ट टाइम अगर 5 है तो नेक्स्ट टाइम n के अंदर 4 मिलेगा, उसके बाद आपको 3 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, और मल्टीप्लाई फैक्ट के अंदर स्टोर होता चला जाएगा। और लास्ट में आप जानते हैं बस हमें रिजल्ट स्टोर करना है। और इसको मैं गेट सेट से क्लोज करके रन भी करके दिखाता हूँ आपको। जरा एक नंबर भी डालेंगे जी। ये मैसेज आ गया, मैंने सपोज 5 डाला, एंटर प्रेस किया, आपके सामने रिजल्ट आप देख रहे हैं 120। एक बार फिर से रन करते हैं किसी दूसरे नंबर के साथ। इस बार मैंने नंबर डाला सपोज 6, एंटर प्रेस किया, जो रिजल्ट आया। एक बार फिर से डालते हैं जी। एक प्रॉब्लम आएगी, उसको आप नोटिस करें। मैंने देखो 7 डाला, एंटर प्रेस किया, एक बार फिर से रन करते हैं। थोड़ा सा एक बड़ा नंबर डालते हैं, यानी कि मैंने स्कोर इस बार 12 डाल दिया और एंटर प्रेस किया। यहाँ आप देखिएगा ये वैल्यू नेगेटिव में दिखा रहा है और एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी कि आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो सही नहीं है। तो ऐसी समस्या तब आएगी जब अगर आपके वेरिएबल की जो कैपेसिटी है उससे बड़ी वैल्यू आपके सामने आएगी। जैसे आप देख रहे हैं, मैं बाहर आ गया हूँ, देखो n के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ जो वैल्यू है जो स्टोर हम लोग कर रहे हैं वो n की कैपेसिटी से बाहर हो गई, इसलिए वो प्रॉब्लम आई है। तो आप इस समस्या का समाधान n की कैपेसिटी बढ़ाकर कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको कर दिया लॉन्ग इंटीजर कर दिया, तो इससे क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ेगी। आप फॉर्मेट स्पेसिफायर भी चेंज करेंगे। लॉन्ग इंटीजर का हमने बताया था क्लास में स्टार्टिंग में, जब हम लोग आपको डेटा टाइप क्लियर कर रहे थे LD लॉन्ग इंटीजर के लिए। अब आप इसको रन करके देखिएगा, कुछ बड़ी वैल्यूज भी यहाँ स्टोर हो पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग इंटीजर की जो कैपेसिटी है इंट से जस्ट डबल होती है। रन करते हैं हम लोग, और एक नंबर डाला सपोज मैंने 10, इसको देखो कैलकुलेट करके दिखाया। तो 10, 12 का भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट डालें। और अगर कैपेसिटी और बढ़ानी है तो फिर आप बाकी के जो हमारे डबल वगैरह जो हमारे डेटा है उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह जो मैंने क्वेश्चन आज आपके सामने रखे, 5 एग्जाम्पल्स मैंने आज आपके सामने रखे फॉर लूप के साथ, और एक मैंने ये आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है ये वाइल लूप के साथ, जो फैक्टोरियल का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, तो इनको सबको आप टेस्ट करिएगा और प्रयास करिएगा बार बार रिपीटिशन करने का। एक बार नोट करके आप टेस्ट करें, फिर आप लोग जो है आप खुद से टेस्ट करके देखें। जो भी एरर्स आई उनको आप लोग सेल्फली टेस्ट करके आप रिमूव करके प्रयास करिएगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे तरफ अपनी प्रॉब्लम सेंड करिएगा, हम उसका समाधान आपको ज़रूर देंगे दोस्तों। तो अगली क्लास तक मैं विदा लेता हूँ और बहुत जल्दी फिर से हाजिर होते हैं आपके लिए नई क्लास के साथ। और अगली क्लास में हमारी प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड भी रहेगी और थोड़ा सा लेवल और हाई होने वाला है, तो आप वेट करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। और तब तक हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।